इस संदर्भ में अब भक्तमाल में एक बहुत सुंदर कथा है, स्मरण आ रहा है, ध्यान से सुनिए। तो एक बार क्या हुआ, कलयुगी की बात है, तमिलनाडु प्रदेश में कन्याकुमारी स्थान है, और वैसे थोड़ा उस कोने में जाएंगे तो राम सेतु जो है, बाणगंगा आदि स्थान है जहां से भगवान गए थे, राम सेतु। तो वहां पे जहाज निकला, पहले जावा सुमात्रा से लेकर के अन्य अन्य प्रदेश की यात्रा होता था कलिकाल में। माने इस पैंट शर्ट वाले कलियुग युग की बात नहीं, धोती वाले कलियुग की बात है, अर्थात कुछ 1000 साल पहले। तो निकला, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं रहते हैं। गांव में एक अपांग, माने लंगड़ा, हाँ चल नहीं सकता, जो अपांग व्यक्ति रेंगते रेंगते चलता है पूरा, ऐसे व्यक्ति था एक यत्किंचित पाप। लेकिन क्योंकि शरीर जब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ना, बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या? हाँ, दैन्यता आ जाता है। आप देखिए, मैं कई देखा हूं, अंधे लोग जो है रोते रहते हैं, वो भिखारी जो होते हैं, रोते रोते ना हरि नाम करते करते भिक्षा मांगते हैं, मैं देखा हूं। तो लोग जो पहले काल में जाते थे, सागर की ही यात्राएं रहती थी, माने खनिज पदार्थ से लेकर के उस जगह का मसाला, फल, व्यापार होता था। तो पहले काल में क्या होता था, व्यवधान होता था, और जल में तूफान आते थे, जलदस्यु आते थे कई। इसलिए वो जो व्यापारी लोग थे, हाँ डाकू लोग, व्यापारी लोग थे, वो सोचे कि इसको लेके जाएंगे, बोलेंगे चलो घुमाएंगे दूसरे विदेश में। ये तो है सीधा साधा साधु आदमी है, दैन्य रहता है, कोई भी कहते सरल भी है, कोई भी बोला हाँ हाँ मान लेता है सत्य। क्योंकि जल के अंदर जैसे सिंहिनी थी, राक्षसी भी प्रकट होते थे उस समय के काल में। तो किसी किसी को बलि चढ़ाना पड़ता है, अर्थात वो नहीं तो वो मार्ग छोड़ेगी नहीं वो राक्षसी। या समुद्र देवता भी कभी कभार क्रूर बन जाते हैं, ऐसे ऐसे होगा, तो समुद्र को बलि चढ़ाना पड़ेगा। ये कुप्रथा है, लेकिन बलि प्रथा जो है, तो उसको ले ली इसी पर्पज में, कोई समस्या होगा तो इसको बलि चढ़ा देंगे। ये बेटा सरल था, चला गया। सोचो, जगत ठग सकता है लेकिन भगवान नहीं ठगेंगे कभी। जगत तो ठगता ही, कृष्ण नेवर चिट्स, गौरव महाराज कहते थे, कृष्ण कभी चिट नहीं करेंगे। तो ले लिए, सही का सही क्या हुआ, बीच समुद्र में जोर से तूफान आया और जहाज गिरने वाला ही स्थिति था, मानो जहाज गिरने वाला ही स्थिति था। तो सोचा कि इसको ले लेंगे, इनकी मन ने बोला, इन सबकी मनों ने बोला, फैसला किया कि इसको ले लेंगे और बलि का बकरा बनाएंगे, है या नहीं? सच्चे का सत्य हुआ, तूफान आया। हाँ, तो सोचे कि अभी तो कोई आसार है नहीं, क्या करें, समुद्र देव भूखे हैं, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसको फेंकते हैं समुद्र में डाल। तो इसको जब, ये तो जानता ही नहीं था, पकड़े तो मुसंडे लोग 104-5, हे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्या ले रहे हो, कर रहे हो? तो बोले बेटा तुझे इसलिए लाए थे, तेरा बलि पड़े। अभी समुद्र देवता का शांत बनाता तो कर भी, तेरा जीवन का उद्देश्य क्या, कुछ है ही नहीं, ना तेरा पैर है, ना तो विवाह कर सकता, ना तो भोग तो कर ही नहीं सकता, दिन रात रोता रहता है। अच्छा है, हम सबके काम आ जाएगा, तू पुण्य मिल जाएगा तुझे। हाँ, तू मर जा, जी के भी करेगा क्या? कितना रोया गिड़गिड़ा, जीवन को किसको प्यारा नहीं है। कितना रोया गिड़गिड़ाया, कोई सुना नहीं, उसको फेंक दी। लेकिन जाको रखे सैया, मार सके ना कोई। जिसको सैया रखता है, मारने मारनी को, सैया कौन है? कृष्ण का नैया सैया है।
जहाँ को रखी अनंत की करी पारिबा बलवंत, उड़िया में बोलते हैं। जिसको अनंत रखते हैं बलवंत, कितना भी बलशाली हो कोई नहीं कुछ कर सकता। तो जब डाले, इतना बड़ा हवा का जो सामुद्रिक तूफान होता है, अब देखे ना जो सुनते हैं सुनामी आया, फनी आया, सोचो पूरा बिल्डिंग को जो गिरा देता है। अब मनुष्य को उड़ा उड़ा देना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो अपांग था, जहाज ऊंचा था, जहाज देखेंगे पानी का जहाज बहुत ऊंचा रहता है, तो जब नीचे पे ऐसे जा ही रहा था, इतना बड़ा तूफान का वेग हवा का आया, उसको उठा के पटक दिया फिर कोई किनारे, कोई द्वीप में पटक दिया उसको, और उतने में मूर्छित हो गया। मूर्छित होना स्वाभाविक था। कुछ समय के बाद जब आंख खुला, वो देख रहा है इतना बड़ा कोई असुर है खड़ा है, बहुत ऊंचा, काफी ऊंचा राक्षस कोई। देख के डर गया, ये डरना भी स्वाभाविक था। तो ऐसे ही उसको अंगुली से उठा लिया। वो इतना बड़ा था वो असुर, ऐसे अंगुली से उठा लिया, ऐसे अंगुली से। हाँ? तो उसको उठा लिया। और भक्तमाल की तो कथा है, भक्तमाल में इसका वर्णन है, कोई नूतन बात नहीं है, पुरातन बात है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है, भक्तमाल की ही कथा है। तो हाथ में उठा लिया, उठा करके उसकी राजा के जो राक्षस राज था उसके पास ले लिया। वो और कोई दूसरा स्थान नहीं था, वो लंका था। लंका यद्यपि कलिकाल की घटना है, लेकिन वो दिव्य लंका के अंदर प्रवेश कर गया। इसी लंका के अंदर भी दिव्य लंका है, जहां पे अभी भी विभीषण जी रहते हैं। तो प्रियादास जी इसको वर्णना करते हैं, जो माने भक्तमाल के टीकाकार हैं, गौड़े परंपरा के ही संत हैं। उनकी चेतना में चिंतन करके देखे होंगे ये लीला। भक्तमाल की महात्म्य ये वर्णना करते हैं ये कथा, कि मैंने कहने का उद्देश्य है कैसे मैंने जो भगवान का और शुद्ध भक्तों का चरण को अपनाता है, उसका घुची में सकल दुख, सब दुख चला जाता है नहीं। तो उसको लेके गए, किसके पास लेके गए? विभीषण जी। विभीषण राजा है लंका के। तो जब वो तो सब वैष्णव थे, बस राक्षस तो थे लेकिन सब वैष्णव थे। विभीषण के जो पार्षदगण से लेकर के लंका के अभी जो सब है, वो नित्य उनके पार्षद जो भी हैं, तो सब वैष्णव ही थे। तो हुआ क्या, देखते ही कौन? विभीषण जी सिंहासन पे बैठे हुए थे, और ये तो डर रहा है अभी क्या होगा पता नहीं मुझे तो अभी आप उस बलि का वो छोड़ मैंने ढाला, अभी तो कम से जल में मर जाता, पता नहीं अभी खून खराबा खूब होगा। गला काटेंगे या ये हाथ काटेंगे, आंख को फोड़ देंगे, क्या करेंगे ठिकाना नहीं। डर के मारा तिलमिलाया जा रहा है, पसीजा जा रहा है। लेकिन देखते ही विभीषण जी रोने लगे, राम 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 बोलने लगे। ये तो उसी भारतवर्ष से आया जिस भारतवर्ष से मेरे प्रभु, मेरे इष्ट आराध्य श्री राम जी रहते थे। प्रकट काल में तो रहते थे, अभी तो वो साकेत धाम चले गए। तत्क्षणात उनको वे सिंहासन से उतर गए, और उतर करके उनको आलिंगन करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। और विभीषण जैसे महान वैष्णव का संस्पर्श प्राप्त करते तत्क्षणात उस जो अपांग व्यक्ति का शरीर पूरा ठीक हो गया। ऐसे उनको पता नहीं था कि अपांग है, जो डर के मारे बैठा हुआ था, तो यूं करके उठा दिए उसको, यूं करके उसको। वो तो बहुत विशाल थे, बहुत विशाल थे, यूं बस किए तो उठ गया, पूरा ठीक हो गया। उसका आजीवन जो समस्या था दुख दूर हो गया, दुख दूर हो गया। और अच्छे से उनको पंचामृत से अभिषेक किए, पाद्य अर्घ आचमन दिए, स्वागत किए, माला पहनाए, रत्नों का, बहुत सोने का नगरी है भाई लंका, स्वर्ण नगरी है।
और रत्न से लेकर के कई हीरा अनिता मोती माणिक्य सब प्रदान किए, अच्छा अच्छा खिलाए भगवान राम जी का प्रसाद, सब प्रसाद खिलाए। हाँ हाँ, सब खिलाए और खिला करके विदा नहीं किए, वो ऐसे ही खिला रहे। ये सोचा, वो दिन पे दिन बीतता जा रहा है, ये सोचा कि बलि के बकरा को जब बलि दिया जाता है अच्छे से खिलाया जाता है। मनुष्यता में इतनी, मनुष्यों में इतना क्रूर है, ये तो सहज राक्षस है, ये तो सहज राक्षस है। क्योंकि वो बोले नहीं कि मैं विभीषण हूं, वो अनजान था, क्योंकि उनकी भाषा अलग है एक्चुअली, अभी भाषा अलग है, ये दोनों कुछ के संवाद नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? भाषा अलग है, ये इनकी भाषा नहीं समझ पा रहे, वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे, है ना। हरि बोल। बिल्कुल नहीं। तो वो सोचे दिन पे दिन गुजरता जा रहा है और विभीषण जी पूरा सिंहासन में बैठा करके उनकी सेवा कर रहे हैं। विभीषण जी सिंहासन में बैठा करके सेवा दे रहे हैं। बोले मरने से पहले बहुत खिलाया पिलाया जाता है, मुझे मार लेंगे, बड़ा बड़ा दुर्गति होगा मेरा। तो लेकिन एक दिन देखे विभीषण जी, हम तो इतना खिला रहे पिला रहे, इतना सेवा करें, लेकिन ये प्रसन्न नहीं हो पा रहा है व्यक्ति। स्वामी की सेवा करे और स्वामी ही ना प्रसन्न हो, उनकी क्या है, वो पूछ रही है, अपनी भाषा में बोल रहा है। लेकिन ऐसे जो, जैसे अपांग तो शरीर से था लेकिन मुख में तो वचन में बोल सकता था, लेकिन ऐसे से समझा समझा मैं अपनी घर को जाना चाहता हूँ, मुझे भारत भेज दो, मैं भारत से आया हूँ, ये कहाँ पे सुन लोगे तुम, ये ऐसे कुछ ना कुछ धीरे से। तो ये तो जय जन भजे कृष्ण से बड़ा चतुर, भगवान का भक्त है, ये तो समझ ले कि ये चाह रहा है कि अपने घर को लौटने के लिए। तो क्या किए विभीषण जी, पगड़ी बांधे उसको। विभीषण जी पगड़ी बांधे और देखा कुछ रख दिए मस्तक पर। बोले कि मैं एक चीज रखा हूं इसके आपके पगड़ी के ऊपर, उसको मत निकालिएगा, ना ये पगड़ी को निकालिएगा, तब आप आनंद से भारतवर्ष में अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। मैंने अपनी इशारा इशारे में बोले। तो बोला ठीक, ये इतना तक समझा कि जो चीज रखा है ये असुर ने, उसको निकालना नहीं है। तो वो वही हुआ, पगड़ी बांधा गया और जैसे बोला कि तो पानी का जहाज कहाँ है उस, तो विभीषण जी स्वयं उसको विदाई देने के लिए आए थे सागर किनारे। बोले कोई नहीं, चले के चले जाइए। हाँ, चल के चले जाओ तो गिर जाओगे पानी में। हाँ, बोले कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी इशारे इशारे में बता रहे। तो सही का सही, हाँ, वो सागर के ऊपर जो पैर रखा तो पैर डूब नहीं रहा है। देख के अचंभित, इतना प्रसन्न हो गया, हरि बोल, सीधा। तो तो चलने लगा और इतना फास्ट चल रहा है मशीन की जैसा, पूरा ऐसा नहीं बड़ा। हाँ, मूकम करोति वाचालम, विभीषण जैसे शुद्ध भक्त का संस्पर्श पा करके पंगु लंघयते गिरि, पंगु, भाई ये वाक्य सार्थक हो गया। गिरी की बात तो हाँ ठीक है, सॉलिड पार्ट है, चढ़ गया वो माना, ये तो लिक्विड पार्ट में चल रहा है, जल के ऊपर चढ़ रहा है। तो चलने लगा, बड़ी द्रुत गति से चल। जब ये बीच में जा रहा, तो वही जहाज वैसे ही फंसा हुआ था, जिस जहाज वाला ने उसको पटक दिया वैसे ही फंसा हुआ था। तब तक थोड़ा साइड हो जाइए, ठीक है, तो साइड हो जाइए, तो जैसे लगे ना कि वैष्णव को चरण ना लगे, यही भाव है और क्या। तो देखिए ये लोग, ए तू कहां से जा रहा है, ये तो देख के आश्चर्यचकित हो गए, ये तो जल में चल रहा है, ये चल चौकन्ना हो गए। आजा आजा, तो इतना परिश्रम क्यों कर रहा है, जहाज में हम तुझे बिठा देते हैं। क्यों? देखे कि बहुत थैला पकड़ा, थैला में रत्न माणिक्य विभीषण जी गिफ्ट दिए थे।
और उसी पगड़ी के ऊपर उसको रखा था। है तो सरल व्यक्ति था, लेकिन लोभ तो था। लिया तो बड़ा संभाल करके रखा था उस पगड़ी के ऊपर। सोना, हीरा, मोती, माणिक्य सब संभाल के रखा था। और देखे ये लोग भी देखे, कुछ तो पोटली में लिया हुआ है। उठा, सीढ़ी डाले, ऊपर उठा। बोले कि बताया, पूछा कि ये सब क्या रखा है। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है नहीं। तो ये लोग विचार के, ये तो थे ही व्यापारी लोग थे, सोचे कि बहुत मोटा माल रखा है, बहुत भार भी था उसमें, मोटा माल है। तो फिर से मन में सोचे ये लोग कि इससे क्या करते हैं, इससे ये रत्न माणिक्य वगैरह लूट लेते हैं, जो भी है लग तो रहा है कुछ मोटा माल है, और इसको हत्या कर देते हैं, इसको हत्या कर देते हैं। ये भी थोड़ा बहुत भक्तों का संगति पाया था, जान लिया बुद्धि कि हाँ कुछ तो होने वाला है, इन्हें कुछ तो गड़बड़ी होने वाला है, इन लोग का एटीट्यूड सही नहीं लग रहा है। तो वही पोटली लिए फिर से कूद गया, क्योंकि उसको तो पहले से सिद्धि मिल गई जल से चलने का, है या नहीं। तो पोटली से इन लोगों को विश्वास करके तो चढ़ गया था। फिर से पोटली से उठ करके जहाज से कूद गया। और वही भगवान की कृपा है, विभीषण जी की कृपा है, वो जल से चलने लगा, चल के किनारा तक पहुंच गया। और पहुंच करके वो भार को पहले रखा सावधानी से, इतना समझ ढोया हुआ था। तब विचार किया, ये राक्षस ने रखा क्या मेरे पगड़ी में। बोला था कि ना निकाल, अभी तो नदी पार कर गया, सॉरी जल समुद्र पार कर गया, हाँ भूस्थल पे आ गया, स्थल भाग में। तो रखा क्या है, क्या रखा है, उसको तो जानना पड़ेगा। वो तो बहुत काम का चीज है, आगे भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा भाई। जल में तो किसी को भी चलना पड़ता था पहले काल में। पहले काल में नदियों के ऊपर ब्रिज नहीं थे, ऐसे ही नाव में चलना जाना पड़ता था, एक्सीडेंट हो जाते थे। हरि बोल। तो पगड़ी खोला, नहीं नलिल का मतलब नहीं था, जैसे वक्तवाल में बोला है, पगड़ी जब खोला देखा एक तुलसी का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, उसमें श्री राम लिखा है। तरन तरन क्या टेर जाता है। तो राम नाम का लिखा हुआ और शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखा हुआ, विभीषण जैसे भक्त, उनके लिखा हुआ जो श्री राम है शब्द है, उसको जल में चलाने लगा। जो संकल्प किए, जो निश्चय किए, वो परिपूर्ति हो गया। तो आंख से आंसू आने लगा उसको। हाय, मैं इस राम नाम के ऊपर इस मोती माणिक्य को, धन को बड़ा माना, जिस राम नाम के कारण इतनी बड़ी विपत्ति से तो मुक्त हुआ, और आजीवन मेरी जो अपांग अवस्था थी वो भी दूरीभूत हुआ, अर्थात भगवान के भक्त और भगवान के नाम के कारण। हाँ, और उसको मैं प्रधानता नहीं दिया, और राम नाम के ऊपर इसको बड़ा माना है, उसको बचाने के लिए मैं ऐसा कर्म किया। हरि बोल। तो तत्क्षणात उसकी भगवत कृपा से, विभीषण जी की कृपा से विचार आया, जितना मोती माणिक्य स्वर्ण हीरा आदि सब, हाथ खुला की, हाथ खुला की, तो वो सब बांट दिया ब्राह्मणों में, वैष्णव में, और बहुत बड़ा साधु बने वो। आगे चल करके उनका नाम नहीं लिखते, लेकिन बहुत बड़े साधु बने, राम जी के बहुत श्रेष्ठ भक्त बने।